आपका स्वागत है आपके अपने बीडी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास में वैदिक साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। वेदों की संख्या 4 है, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है ना, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पदात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं से प्राप्त हुआ है, ऋग्वेद से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ठीक है ना, फिर है सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। ठीक है ना, इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे यजुर्वेद की। ठीक है ना, तो यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद और गद दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे अथर्ववेद की। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है इसमें। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। वेदों के बारे में हो गई। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा क्या है? पदात्मक है, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं से मिला है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित हैं। सामवेद, तो इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। फिर है यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद और पद दोनों में की गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। फिर है अथर्ववेद। तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ठीक है ना, यंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन है इसमें। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? उपनिषद के बारे में। तो ब्रह्मा विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। कितनी है? 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। वेदांग, वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य की गई है। पुराण, इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10वें अवतार का उल्लेख किया गया। विष्णु 10वां अवतार एक मछली के रूप में लिया था, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। हम ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। आगे ऋग्वेदिक काल के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है ना, ऋग्वेदिक काल आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ठीक है ना, ऋग्वेदिक साहित्य में कबीले को जन कहा जाता था। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, जो शासक होते थे। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे, जिसका प्रधान ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलाकर देश होता था,
जिसका प्रधान विषपति होता था, ठीक है ना, तथा विष मिलकर जन होता था, जिसका प्रधान राजा होता था, ठीक है ना। ऋग्वेद में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा समिति एवं विधत राजनीतिक संस्थाएं थीं, ठीक है ना। परिवार पितृसत्तात्मक था, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था और इसके विपरीत ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता में जो परिवार थे वो माता सत्तात्मक थे, ठीक है ना। फिर इस समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है, ठीक है ना। सोम और आर्यों का मुख्य पेय था तथा यव जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, जो, ठीक है ना। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, ठीक है ना। विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करते हैं हम। प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम के बारे में बात करेंगे हम। कुभू, इसका जो आधुनिक नाम है कुर्रम, ठीक है ना। बिदस्ता, झेलम, आधुनिक नाम हम झेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। परोसणी, ये रावी नदी के नाम से वर्तमान में जानी जाती है, ठीक है ना। विपाशा, ये ब्यास नदी के नाम से इसे आधुनिक नाम है इसका, ठीक है ना। द्रसदुति, ये घाघर नदी के नाम से जाना जाता है। सुबस्तु, ठीक है ना, ये स्वत के नाम से अब जानते हैं, ठीक है ना, आधुनिक नाम इनका। कुंभा, आधुनिक नाम काबुल, ठीक है ना। अस्कनी, चेनाब नदी आधुनिक नाम है, ठीक है ना। सतुत्री, सतलुज आधुनिक नाम है, ठीक है ना। सदानीरा, तो गंडक इसका आधुनिक नाम है, ठीक है ना। गोमती, गोमाल, ठीक है ना, इसका आधुनिक नाम गोमाल है। ऋग्वेद में उल्लेखनीय सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। कौन सी? सरस्वती नदी, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि और वरुण को महत्व प्रदान किया गया था, ठीक है ना। इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्र थे, उसके उपरांत अग्नि और वरुण को महत्व प्रदान किया गया, ठीक है ना। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त हैं, ठीक है ना। तो ये थे ऋग्वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियाँ वैदिक साहित्य से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।